नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट। मैं हूं नवीन। देश में 17 मई के बाद लॉकडाउन फेज 4 शुरू हो जाएगा। हालांकि इस बार कुछ और रियायतें मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 15 मई तक ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन के हिसाब से फिर से नई स्वरूप रेखा अधिकारियों के साथ मिलकर तैयार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन बना रहे, अगर उसका स्वरूप अलग होगा। पूरे प्रदेश में रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहना चाहिए। ग्रीन जोन में सभी गतिविधियां चालू रहे। ऑरेंज जोन में संक्रमित क्षेत्र छोड़कर गतिविधि चालू होनी चाहिए। रेड जोन में संक्रमित क्षेत्र और बफर जोन छोड़कर गतिविधियां सामान्य हो सकती है। प्रदेश में कोविड अस्पताल में 35,000 बेड की व्यवस्था की गई थी, जिसे अब 85,000 किया जा चुका है। हालांकि राज्यों में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 मई तक तीनों जोन के हिसाब से अलग अलग योजना बना केंद्र को भेजा जाना है। हमें एक तरफ कोरोना संक्रमण को रोकना है, चेन तोड़ना है, इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था भी दुरुस्त करना है। संक्रमित मरीजों को जल्द से जल्द स्वस्थ करना हमारी दूसरी प्राथमिकता है। इसीलिए लॉकडाउन 4 के लिए ऐसी योजनाएं बनाई जाए जिसमें लोगों को परेशानी भी न हो और कोरोना चेन को रोका भी जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट कुछ और समय तक चल सकता है। ऐसे में हमें कोरोना के साथ साथ जीने की आदत डालनी होगी। 2 गज दूरी, मास्क का प्रयोग और पूरी सावधानी रखते हुए एक तरफ कोरोना के संक्रमण को रोकना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी मजदूर को प्रदेश लौटने का कार्य तेजी से जारी है। उन्हें लेकर 31 ट्रेन प्रदेश आ गई, 9 ट्रेन आ जाएगी। आगे और ट्रेन मजदूरों को लेकर आती रहेगी। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में मजदूर लौट रहे हैं। हमने प्रदेश में ऐसी व्यवस्था की है कि कोई भी भूखा मजदूर नहीं सोए, पैदल नहीं चले। बाहर के मजदूरों को बसों के जरिए प्रदेश के सीमा तक छोड़ा जा रहा है। इसके लिए 375 बसें लगाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए हमें अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होगा। आयुर्वेदिक दवाओं का प्रयोग से इसे बढ़ाया जा सकता है। प्रदेश के एक विशेष आयुर्वेदिक काढ़ा त्रिकुट के लगभग 1 करोड़ 75 लाख पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा गांव-गांव में हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, पटवारी, पंचायत सचिव लोगों को जागरूक कर रहे हैं। चौहान ने कहा कि इस समय केंद्र और राज्य दोनों पर वित्तीय संकट का टैक्स नहीं आ रहा है। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने राज्यों को मनरेगा के 661 करोड़ और एनडीआरएफ के 910 करोड़ राशि भिजवाई है। राज्य के लिए यह बड़ी मदद है। मजदूर को लाने के लिए ट्रेन का 85% खर्च केंद्र सरकार दे रही है। हमने प्रदेश में मनरेगा समेत विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य शुरू करके मजदूरों को रोजगार भी दिया है। छोटे कुटीर और ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अपने मजदूरों के हितों में सुरक्षित रखते हुए श्रम कानून में परिवर्तन किया है। उद्योग के कई प्रकार की सहूलियत दे और सुधार मध्य प्रदेश में उद्योग को आकर्षित करने का सहयोग देगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।